मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का प्रवचन मैं स्तोत्र 150 को पढ़ के शुरू करता हूं। स्तोत्र 150 में लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो, तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। बहुत सुंदर स्तोत्र है। स्तोत्र का प्रारंभ होता है हालेलुया से और अंत भी होता है हालेलुया से। करिश्माई प्रार्थनाओं में आने से एक प्रार्थना जो बराबर आपको सुनने को मिलती है वो है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे आश्रम में जब पहले पहले लोग आ जाते हैं, विशेष करके जो अविश्वासी होते आते हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या बोला जाता है, ये हालेलुया का मतलब क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया इब्रानी भाषा है। इब्रानी भाषा में हालेलुया, हालेल का मतलब स्तुति, हालेलू का मतलब स्तुति करो, या का तात्पर्य यावे, यहोवा, प्रभु, यानी प्रभु की स्तुति करो। तो हालेलुया का तात्पर्य है प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया नहीं है बल्कि हालेलुया। हालेलुया का तात्पर्य प्रभु की स्तुति करो। बड़ी रोचक बात है कि स्तोत्रों में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है प्रभु की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। आदेश दिया जाता है, प्रभु की स्तुति करने के लिए आदेश दिया जाता है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र की अध्याय 5 वाक्य 16 से 18 तक संत पौलुस कहते हैं, आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। बहुत सुंदर। पौलुस कहते हैं आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हम हर समय प्रसन्न रहें। यही इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। यही इच्छा है कि हम सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। यह ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर चाहता है कि हम हर समय ईश्वर को धन्यवाद दें। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 21 में पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु कहते हैं, ये प्रजा मैंने अपने लिए बनाई है, यह प्रजा मैंने अपने लिए बनाई है और यह मेरा स्तुतिगान करेगी। ईश्वर की चुनी हुई प्रजा के बारे में ईश्वर कहता है कि मैंने अपने लिए बनाई है और ये मेरा स्तुतिगान करेगी। हर मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि मनुष्य ईश्वर का स्तुतिगान करें। सारी प्रकृति को देखिए, प्रकृति ईश्वर की स्तुति कर रही है। आज पहले स्तुति के दौरान हमने कहा कि प्रकृति स्तुति करो। सारी प्रकृति ईश्वर की स्तुति कर रही है अपना धर्म पूरा करते हुए। चिड़ियों को देखिए, चिड़िए गा रहे हैं, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। एक बार की बात है, हमारे आश्रम में साधना के लिए कई लोग आते थे, आज भी आते हैं। एक बार एक सिस्टर ने मुझसे कहा, ऐसा है कि सुबह सुबह उन दिनों हमारे आश्रम में बहुत सारे मोर हुआ करते थे, बहुत सारे थे। आजकल ना के बराबर है, आजकल ना के बराबर। उन दिनों बहुत मोर हुआ करते थे। तो सिस्टर ने मुझसे कहा कि बड़े सवेरे करीब 3:30-4 बजे मेरी खिड़की के पास एक मोर आकर रोने लगा। मैंने पूछा, आपसे किसने कहा कि मोर रो रहा था? वो तो गा रहा था, वो तो गा रहा था। सारी सृष्टि ईश्वर की स्तुति कर रही है, सारी सृष्टि ईश्वर की स्तुति कर रही है। चिड़िए ईश्वर का स्तुतिगान कर रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं।
और इसलिए बार बार बताया जाता है प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। कैसे स्तुति करेंगे? शब्दों के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें, कार्यों के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें, जीवन के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें। एक महान संत है जिसका नाम इरेनियस, उन्होंने कहा है अगर एक मनुष्य अपने जीवन अच्छी तरह जीता है, पूर्ण रूप से जीता है, उसके द्वारा ईश्वर की महिमा होती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग पिता की महिमा करें। तो हमारा जन्म, हमारा जीवन इसीलिए दिया गया है कि हम ईश्वर की स्तुति करें। अपने जीवन के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें। हमारे जीवन को सफल बनाकर ईश्वर की स्तुति करें। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए हित की योजनाएं, हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ईश्वर के मन में हमारे लिए योजनाएं हैं। उन योजनाओं को पूर्ण करते हुए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। इसलिए जब हम जीवन में सफल हो जाते हैं तो क्या करते हैं? हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन जब सब कुछ सही सलामत है उस समय प्रभु की स्तुति करना बहुत आसान है। जब सब कुछ सही सलामत है तो उस समय सब प्रभु की स्तुति करना बहुत आसान है। लेकिन जब जीवन में गड़बड़ियां आती हैं, संत पौलुस कहते हैं सब बातों के लिए ईश्वर की स्तुति करो। जब जीवन में गड़बड़ियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उस समय ईश्वर की स्तुति करना आसान बात है? बहुत कठिन बात है। हमारे आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता है, हर बड़े शनिवार को, सेकंड सैटरडे को सत्संग होता है और लोग बड़ी संख्या में साक्ष्य सुनाने के लिए आते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरे पापा को, मेरे भाई को की नौकरी नहीं थी, उनको नौकरी लगे, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे शरीर में दर्द था, प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरी भैंस या जानवर बीमार थी और बीमार था वो, और प्रभु ने चंगा किया, ईश्वर को धन्यवाद। तो जितने भी लोग साक्ष्य सुनाने के लिए आते हैं वे सभी लोग अपने जीवन में प्राप्त वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। क्या किसी ने कभी दुख के लिए धन्यवाद दिया है? शायद ही कोई देता है। तो जब सब कुछ सही सलामत चल रहा है उस समय प्रभु की स्तुति करना, प्रेज द लॉर्ड बोलना बहुत आसान है। लेकिन जब जीवन में विपत्ति आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, दुख आ जाते हैं, विफलताएं आती हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु की स्तुति करना बहुत कठिन होता है। आपने सुना है हबक्कुक के ग्रंथ में नबी हबक्कुक क्या बोलते हैं? अध्याय 3 उसके वाक्य 17 और 18 में बहुत जबरदस्त वचन है। वाक्य क्या लिखा हुआ है? अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती। वहां पर अंजीर के पेड़ हुआ करते थे और अंजीर के द्वारा बहुत अच्छी आय मिलती थी लोगों को। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती। दाखबारियां मतलब अंगूर का बगान नहीं फलते, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैतून की फसल निराश करती है। प्रभु के जमाने में और आज भी उस जगह पर जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे देश में अन्य तेल, सरसों का तेल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, नारियल का तेल। जैतून की फसल निराश करती है, अच्छी फसल नहीं होती है। खेतों में अनाज नहीं है, खेत खाली है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, भेड़ बकरियां मर गई हैं, एक के बाद एक मर गई हैं। और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। क्या दुर्दशा है, सोचिए। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, खाली है। बाड़ों में गाय बैल नहीं है। कितनी दर्दनाक परिस्थिति है। लेकिन नबी क्या कहते हैं? तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। हम लोग किस बात पर प्रसन्न होते हैं? उपलब्धियों पर प्रसन्न होते हैं, पैसा मिलने पर, पदोन्नति होने पर, अधिकार मिलने पर, सत्ता मिलने पर, चीजें मिलने पर, लोग मिलने पर हम लोग आनंद मनाते हैं। लेकिन नबी कहते हैं तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। परिस्थिति बिल्कुल खराब है, प्रतिकूल है, विपरीत है,
लेकिन प्रभु के कारण मैं आनंद प्रसन्न होऊंगा और अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। मां मरियम की प्रार्थना सुनिए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, सांसारिक चीजों में नहीं, उपलब्धियों में नहीं, पैसे में नहीं, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता। ये सच्चा आनंद है, ये छीना नहीं जा सकता है। जो आनंद संसार की चीजों पर निर्भर है, संसार की चीजें चली जाएंगी, छीना जाएगा, लेकिन यह आनंद छीना नहीं जा सकता है। अय्यूब का उदाहरण लीजिए, योग का उदाहरण। अय्यूब का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 20 और 21 में आप पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त वचन है। अय्यूब की सारी संपत्ति नष्ट की गई, नौकर चले गए, जानवर चले गए, बच्चे दबकर मर गए, अय्यूब के शरीर पे फोड़े आ गए। अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने अपना सिर मुड़ाया, उसके बाद कहा, मैं नंगाई अपनी मां के गर्भ से आया था, नंगाई इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। एक सच्चे विश्वासी का सच्चा मनोभाव है। परिस्थिति विकट है, कोई आशा नजर नहीं आती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अय्यूब कहता है ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तुति करना सीखिए। जीवन की हर परिस्थिति के लिए स्तुति करना सीखिए। सुख के लिए, सफलता के लिए, आनंद के लिए प्रभु की स्तुति करना सीखिए। दुख के लिए, विपत्तियों के लिए, संकट के लिए ईश्वर प्रभु की स्तुति करना सीखिए। यह सच्चे विश्वासी की पहचान है। स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बार बार हम बताते हैं, स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। स्तुति के दौरान हमारे बंधन खुल जाते हैं। मैं लोगों से बोला करता हूं कि आप हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर के कई प्रकार के बंधन खुल जाएंगे। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने लाजरुस को जिंदा किया। लाजरुस मर गया था, उसकी लाश कब्र में रखी गई थी। चौथे दिन प्रभु यीशु वहां पहुंच जाते हैं। प्रभु ने लाजरुस को, मरे हुए लाजरुस को, जिसकी लाश सड़ गई थी, जिसकी नसें अलग थलग हो गई थी, उस लाजरुस को प्रभु ने उस मृत्यु से छुड़ाया, उसको जिलाया। लेकिन जिलाने से पहले प्रभु की क्या प्रार्थना थी आप जानते हैं? प्रभु की प्रार्थना बहुत छोटी थी, लेकिन वह स्तुति की थी, धन्यवाद की थी। प्रभु ने कहा, हे पिता, अब्बा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। छोटी प्रार्थना और जबरदस्त प्रार्थना। हे अब्बा, हे पिता, हे डैडी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि तुमने मेरी सुन ली है। धन्यवाद की प्रार्थना। और उसके बाद प्रभु लाजरुस को पुकारते हैं, लाजरुस बाहर आ जाओ, और लाजरुस जिंदा हो जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में आप देखेंगे, पौलुस और सीलस को बार बार आपने सुना है, फिलिपी में वचन सुना रहे थे। लोग उनको बहुत बुरी तरह से पीटे और हथकड़ी पहनाकर बंदी गृह में डाल दिए, और वे वहां पे पड़े हुए थे। आधी रात में वे क्या कर रहे थे? रो रहे थे, प्रभु को कोस रहे थे। वचन में लिखा हुआ, वे ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति का गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे, और जितने भी लोग बंदी गृह में थे सबको सुनाई दे रहा था। स्तुति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? भूकंप हुआ, सारे द्वार खुल गए,
सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई। बहुत सुंदर एक उदाहरण है। स्तुति के द्वारा हमारी बेड़ियां, हमारी जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं। एक सच्चाई है कि हम लोग बंधन में हैं, विभिन्न प्रकार के बंधन में हैं। नकारात्मक बातों के बंधन में हैं, निराशा के बंधन में हैं, उदासी के बंधन में हैं, क्रोध के बंधन में, अलग अलग प्रकार के बंधन में। इन बंधनों से छुटकारे के लिए एक सशक्त तरीका है प्रभु की स्तुति करना। हमारे आश्रम में हर मई महीने में 2 आंतरिक चंगाई की साधनाएं होती हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक दंपति आए थे उड़ीसा से, करीब 50-55 साल के, शायद वे भी इस समय वचन सुन रहे होंगे। वे आए थे उड़ीसा से। साधना समाप्त होने से पहले दोनों मेरे पास आए थे, एक दिन पहले। और पति ने कहा कि देखिए, आप मेरी पत्नी को समझाइए, हम इतने साल के हो गए, इतनी उम्र के हो गए हैं, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है। मैंने पूछा, भाई क्यों ऐसा? पत्नी ने कहा, बोलूं, शादी के बाद 25 साल तक ये इंसान किसी और के साथ लगे हुए थे। पति ने कहा कि मैंने तो उसको छोड़ दिया। पति ने कहा, हाँ तुमने छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमको प्यार नहीं कर सकती हूं। मैं तुम्हारे लिए खाना पका सकती हूं, तेरा कपड़ा धो सकती हूं, लेकिन मैं तुझे प्यार नहीं कर सकती हूं। अच्छा, तो मैंने पत्नी से पूछा कि भाई इतने दिन आप स्तुति करते थे, क्या वास्तव में मुंह खोलकर स्तुति करते थे? तो उसने कहा कि पूरा मुंह खोलकर तो नहीं करती थी। तो मैंने कहा, आज शाम को आराधना के दौरान मुंह खोलकर स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना, मुंह खोलकर, निश्चिंत होकर। तुम्हारे उस ढक्कन को खुलने दीजिए, ढक्कन को खुलने दीजिए, इस नकारात्मक बात को बाहर निकलने दीजिए, इस क्रोध को बाहर निकलने दीजिए, इस प्रेमहीनता को बाहर निकलने दीजिए। उस शाम को आराधना के बाद मैं मंच से उतर कर आ रहा था, उसका पति दौड़ते हुए आया, कहा कि स्वामी जी देखिए क्या हो रहा मेरी पत्नी को। मैंने कहा कल सुबह देख लूंगा। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद मैं उस भाई से मिला। मैंने पूछा कि भाई कल रात को आपकी पत्नी को क्या हो गया था? और उसने कहा उसका ढक्कन खुल गया था, उसका ढक्कन खुल गया था। उसके बाद पति पत्नी के बीच में इतना प्यार हो गया, जब भी मैं उड़ीसा में कार्यक्रम में जाता था वहां पर दोनों आया करते थे, बड़े मुस्कुराते हुए मुझसे मिलते थे। प्रभु की स्तुति की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जब आप प्रभु के आनंद में रहेंगे तो शैतान खुश होगा कि ना खुश होगा? ना खुश होगा। प्रभु के आनंद के द्वारा, स्तुति के द्वारा आप शैतान को हरा सकते हैं, नकारात्मकता को हरा सकते हैं। जब मेरे जीवन में भी कभी कभी दुखपूर्ण अनुभव होते हैं, पीड़ाएं मिलती हैं, तो मैं क्या करता हूं? कमरे में चला जाता हूं और प्रभु की स्तुति करने लगता हूं। प्रभु की स्तुति तब तक करते रहता हूं जब तक कि मेरा दुख आनंद में परिवर्तित ना हो। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। आप प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो शैतान आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ लोगों को स्तुति करने को शर्म आती है। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करने को शर्म आती है। ऊंची आवाज में गाली दे सकते हैं, लेकिन प्रभु की स्तुति करने को शर्म आती है। हाथ ऊपर करने को शर्म आती है। हम बोलते हैं लोगों से हाथ ऊपर कीजिए, तो इतना हाथ ऊपर करते हैं। थोड़ा और बोलते चिल्ला के और हाथ ऊपर कीजिए, और इतना उठाते हैं। पूरा खुलकर हाथ नहीं उठा पाते हैं। शर्म होती है, लज्जा होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अनपढ़ हूं, लोग सोचेंगे मैं पागल हूं। ऐसे होता है। हमें सामुएल के दूसरे ग्रंथ में उसके अध्याय 6 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। दाऊद प्रभु के विधान के मंजूशे को यरूशलेम लेके आ रहे थे। विधान का मंजूशा क्या है? वो बक्स जिसके अंदर मूसा के द्वारा ईश्वर ने जो 10 नियम दिया था, जो अंकित किया हुआ था, वो 2 पत्थर की पाटियां रखी हुई हैं। जहां कहीं भी इस्राएली जाते थे उस मंजूशा को लेकर चलते थे। दाऊद ने देखा कि वो मंजूशा यरूशलेम नहीं पहुंची है। उस मंजूशा को लेकर दाऊद आ रहे थे
और लोग, भीड़ की भीड़ उसके सामने थी, उसके साथ थी। और दाऊद लोगों के साथ नाच रहे थे। इस्राएल का राजा राज वस्त्र उतार कर, साधारण वस्त्र पहनकर वो नाच रहे थे दासियों के साथ। बड़े उत्साह के साथ वो राज दरबार में आया, राजमहल में आया, अपनी पत्नी से मिलने के लिए, मीकल से मिलने के लिए, बताने कि मंजूषा आ रही है। पत्नी ने बड़े शर्म के साथ देखा, घृणा के साथ देखा और कहा, आपको शर्म नहीं आती है? आप दास दासियों के साथ मिलकर नाच रहे थे, इस्राएल का राजा। दाऊद ने कहा, उस ईश्वर ने जिसने मुझे राजगद्दी दी है, मैं उसके लिए इसे भी घृणित कार्य करने के लिए तैयार हूं। उस अध्याय के अंत में लिखा हुआ है, दाऊद की पत्नी साउल की बेटी मीकल जीवन भर आजीवन बाज रही, उसकी कोई संतान नहीं हुई। एक जबरदस्त प्रतीक है। कई विश्वासी इस तरह आध्यात्मिक रूप से बांझ हैं, प्रार्थना करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, लेकिन उसका फल उनमें दिखाई नहीं देता है। आनंद नहीं है, ऊर्जा नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, फल दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है? उनको शर्म है, ईश्वरीय बातों में शर्म है, स्तुति करने को शर्म लगती है, प्रभु को पुकारने को शर्म लगती है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं ये तो गलत तरीका की प्रार्थना है, ये तो गलत तरीके की प्रार्थना है, तो शांति से प्रार्थना होनी चाहिए, ये क्यों चिल्लाहट है, स्तुति क्यों होती है? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी जोर से आप लोग क्यों चिल्लाते हैं, क्या ईश्वर के कान नहीं होते हैं क्या? ईश्वर को सुनाई नहीं देता है क्या? हम उनको बताते हैं, हम इसीलिए चिल्ला नहीं रहे हैं कि ईश्वर के कान नहीं होते हैं, ईश्वर को सुनाई नहीं देता है, बल्कि हम इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हम ईश्वर के सानिध्य का त्योहार मना रहे हैं। जब कोई बड़ा आदमी, कोई नेता आपके बीच में आ जाता है तो लोग चिल्लाते हैं जय जय जय। उसी तरह हम विश्वास करते हैं कि वो जीवित प्रभु हमारे बीच में है, इसीलिए हम उनके लिए जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति की प्रार्थना गलत प्रार्थना नहीं है। 150 स्तोत्र हैं बाइबल में। 150 स्तोत्र में सबसे ज्यादा स्तुति, आराधना और धन्यवाद के स्तोत्र हैं। सबसे ज्यादा स्तुति, आराधना और धन्यवाद के स्तोत्र हैं। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता ने लाल समुद्र पार किया। पार करने के बाद मूसा ने क्या किया? ईश्वर की स्तुति की। पहला काम ईश्वर की स्तुति करना। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे, दानियल के 3 मित्र भट्टी में डाले गए थे क्योंकि उन्होंने उस स्वर्ण की मूर्ति की आराधना नहीं की जिसको राजा ने स्थापित किया था। जलती हुई भट्टी में डाले गए थे, लेकिन वे लोग क्या कर रहे थे? वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की स्तुति करने लगे। इस कदर स्तुति करने लगे कि उनके चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। राजा ने देखा कि ये लोग जल नहीं रहे हैं, उल्टे इन 3 जनों के साथ एक और व्यक्ति आया है। तो राजा ने लोगों से पूछा कि हमने कितने लोगों को डाला? उन्होंने कहा 3 को। ये चौथा व्यक्ति कौन है? स्वर्गदूत जैसा लग रहा है। तीनों व्यक्तियों को बाहर लाया गया। दानियल की तीनों मित्रों को उनका एक रोम तक नहीं जला। एक जबरदस्त उदाहरण है। जलती हुई भट्टी में डाले गए थे, लेकिन वे ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। ईश्वर की स्तुति में इतनी शक्ति है कि एक रोम तक नहीं जलता है। उनके चारों ओर आग थी, लेकिन एक रोम तक नहीं जलता। उसी तरह जब जीवन की विपत्ति रूपी भट्टियों में, दुख रूपी भट्टियों में हम डाले जाते हैं, हम गिर जाते हैं, उन क्षणों में हम प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, तो हमारा भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। सामुएल की मां हन्ना का उदाहरण लीजिए। हन्ना को एक संतान मिलती है, हन्ना स्तुति करने लगती है। नबियों को लीजिए, नबी स्तुति करते हैं ईश्वर की। जकरिया को लीजिए, जकरिया ईश्वर की स्तुति करते। मां मरियम को लीजिए, मां मरियम में हन्ना की तरह प्रभु की स्तुति करती है। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर की स्तुति की है। शिष्यों ने प्रभु की स्तुति की है। प्रभु की स्तुति हमारे लिए
एक जबरदस्त प्रार्थना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी को प्रभु की स्तुति करना चाहिए और हर समय उसका जीवन स्तुति से भरा रहना चाहिए। वास्तव में एक विश्वासी का जीवन एक यज्ञ या बलिदान बन जाता है। हमें स्तुति को बलिदान कहा गया। स्तोत्र 50 उसके वाक्य 23 में कहा गया, प्रभु कहते हैं जो मुझे स्तुति का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो मुझे स्तुति का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। स्तुति एक बलिदान की तरह है। जिस तरह यज्ञ का धुआं ऊपर की ओर जाता, उसी तरह स्तुति की आवाज ईश्वर के सिंहासन की ओर जाती है। स्तुति एक बलिदान है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चाहना चाहते हैं। इस वचन को और एक बार सुनिए, पौलुस क्या कहते हैं, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चाहना चाहते हैं। प्रभु की स्तुति करने वाले होंठों का फल, आवाज निरंतर चाहना चाहते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 15 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 15 में संत पौलुस मसीहियों को एक नया नाम देते हैं। क्या नया नाम है? धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। पौलुस कहते हैं कि मसीहियों के एक दूसरा नाम है धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। पौलुस कहते हैं मैं इतने सारा त्याग, तपस्या और पीड़ाएं झेलता हूं ताकि धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़े। एक विश्वासी को पौलुस कहते हैं कि वो धन्यवाद की प्रार्थना करने वाला है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीही भाइयों और बहनों, हम अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर की स्तुति का बलिदान बढ़ाएं। हमारे होंठों से प्रभु की स्तुति हो, हमारे कार्यों से प्रभु की स्तुति हो, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की स्तुति हो। विशेष करके आज से हम अपने दुखों को स्तुति में परिवर्तित करने का प्रयास करें। हमारे दुखों को स्तुति में परिवर्तित करने का प्रयास करें। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हम स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा अपने दुखों को आनंद में बदल दें। ये हमारे लिए एक जीवन शैली होनी चाहिए। हमारे जीवन में कोई ना कोई विपत्ति, पीड़ा, दुख, समस्याएं जरूर आएंगी। उन सारे क्षणों में हमें प्रभु की स्तुति करना सीखना है। हर परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करना सीखना है। हमारी स्तुति के द्वारा ईश्वर की महिमा हो। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु के इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें एक नई भाषा सिखाई है, एक नई प्रार्थना सिखाई है, एक नई जीवन शैली सिखाई है। दुख पीड़ाओं में भी तुझे धन्यवाद देने की जीवन शैली। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए जिसके द्वारा तूने हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों के लिए, जीवन के हर एक पल में तेरी स्तुति करने के लिए कृपा दीजिए। स्तोत्रकार कहता है कि मेरा कंठ निरंतर तेरी स्तुति करेगा, मेरा कंठ निरंतर तेरी स्तुति करेगा। निरंतर प्रभु की स्तुति करने के लिए एक एक भाई बहन को कृपा दीजिए यीशु। विशेष करके जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में तेरी स्तुति करने के लिए उनको सिखाइए। अय्यूब की तरह, योग की तरह तेरी स्तुति करना सिखाइए। हबक्कुक की तरह तेरी स्तुति करना सिखाइए। पौलुस और सीलस की तरह तुझे तेरी स्तुति करना सिखाइए। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्तुति का बलिदान चाहने के लिए सिखाइए। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय हमारे साथ है। तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्तुति का वरदान दे रहा है। जीवन की हर परिस्थिति में स्तुति करने का वरदान दे रहा है। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो यीशु।